रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहा है हर्ष? सर ये रिजल्ट कब देगा? मेरा गट फीलिंग तो थर्ड में ही बोल रहा है, पता नहीं एक्चुअली। मेरा गट फीलिंग थर्ड में बोल। अब देखो मिडिल टर्म क्या होता है, ये ऑलरेडी क्लास 10 में भी किया था हमने, बट हम फिर बता देता है। देखो मान लो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? 3। 3 तो थ्री सही हो। लगा हुआ था, पर वही अगर हम 6 लगा देता तो इसका मिडिल टर्म क्या होता? ये थर्ड एंड फोर्थ है ना। फोर्थ। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर अगर ज़्यादा टर्म्स हो जाए। तो मान लो अगर एन इवन है तो मिडिल टर्म होता है, नोट कर लो ये नोट में ही, या तो एन बाई टू एथ एंड एन बाई टू प्लस वन टर्म। ये होता है एन इक्वल टू इवन के लिए। और अगर एन ऑड होता है तो मिडिल टर्म है एन प्लस वन बाई टू। बस यही फॉर्मूला और कुछ नहीं। ठीक है, ये हम लोग को उसमें मिला था मीडियन में, अगर तुमको याद है तो। सेम कहानी। तो अगर एन इवन है तो मिडिल टर्म होगा एन बाई टू एंड एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म, और ऑड है तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ टर्म। खत्म। ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 में जाए, ये उतार लिया तो जाए। हाँ। चलो इसी में कर देता सॉल्व, आई थिंक बेहतर होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हम 1 करवा देगा, 2 तुम लोग को खुद से करना है, कहानी सेम होगा। तो नंबर 1 में देखो, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 5 है, और डी कितना है 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। गुड आउट। क्या तुमको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है एपी भैया का? हाँ, इसमें लेट वगैरह तो नहीं लिखना है ना? एपी गिवन है तो रेट क्यों पकड़ना? अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा मिडिल टर्म कौन सा है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल टू 95। अब यहाँ से एन निकालेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 95। बैठा और कैलकुलेशन करो फटाफट, कैलकुलेशन तुम लोग का ये। ए का जगह 5 बैठाएगा, प्लस एन माइनस वन, डी का जगह 3 बैठाएगा, इक्वल टू 95। यहाँ से क्या आएगा, एन माइनस वन 3 इक्वल टू 95। 30 बट। या तो एन माइनस वन इक्वल टू 30, एन इक्वल टू 31। वेरी गुड। तो क्या ये ऑड है? हाँ। तो ब्रैकेट में ऑड लिख लो। तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा बाय फॉर्मूला? एन बाई मिडिल टर्म होगा एन प्लस एन 1/2। प्लस वन एथ वन बाई टू एथ टर्म, मतलब 31 प्लस वन बाई टू। कितना आएगा ये? 16th टर्म। 16। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए 16 का? ए प्लस 15। बस बैठाना और निकलना, हो गया खत्म। ए है 5। सर हाँ बोलो हर्ष। सर से नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर है तो हम लोग ए प्लस एल डिवाइड बाई टू करना से भी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए प्लस, डायरेक्ट वैल्यू मिडिल टर्म का नहीं समझे? हाँ तो भी आ एल जाएगा। बाई टू। हाँ हाँ, वो भी आ जाएगा, तो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ऑब्वियसली एन को ऑड आना ही है, वो भी सही है। पर सिंस ये एपी का सम चल रहा था, आई थिंक एपी फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा एग्जाम में। पर यस एमसीक्यू पर्पस में तुम्हारा वाला भी सही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू, वो हो गया मिडिल। ठीक है। देख लो कोई डाउट है तो इसमें उतार भी लो। नंबर 2 खुद से कर लेना, मैं खाली बता देता हूँ ऊपर से।
भैया हो गया। हो गया। अब चेक करो, इसमें सेम कहानी है, n निकाला इवन है तो वही 50/2 एंड 50/2 + 1 मतलब 25 एंड 26, यानी कि इस बार तुमको दो टर्म निकालना पड़ेगा, ये 25 एंड ये 26, तो ये दोनों मिडिल टर्म होगा, तो खुद से कर लेगा। डन। अब देखो एग्जाम्पल 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला है, लेट ए एन बी द nth टर्म, और तुमको A7 दिया हुआ है, यहाँ पे AP नहीं दिया हुआ है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। देखो लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। एंड कॉमन डिफरेंस बी D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ A7 इक्वल टू 15, A7 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है, और क्या बोला देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस दैट वुड मेक द प्रोडक्ट A2 A7 A12 ग्रेटेस्ट, माने A2 इंटू A7 इंटू A12 सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेगा बताओ। सर पहले तीनों को इनटू कर देगा, ओके a प्लस डी इंटू 50 इंटू a प्लस 6d करके। ठीक है, हाँ उसके पहले लेकिन a प्लस 6d इज इक्वल टू 15 हो गया, तुमको तो A2 a और का A12 वैल्यू मालूम है, 15 माइनस 6d निकाल लेगा। हाँ तो a का वैल्यू निकाल लेगा ना मैं, d को साइड ले जाके। हाँ वही A का वैल्यू निकालना वही, तब देखो A7 क्या होता है, A प्लस 6D इक्वल टू 15, विच मीन्स A क्या होगा 15 माइनस 6D, कोई डाउट, सो देयरफॉर अब जो जो हो देखो A2 है, व्हाट इज A2, A प्लस D मतलब 15 माइनस 6D प्लस D मतलब 15 माइनस 5D, कोई डाउट। सिमिलरली A7 ये तो पता ही है, कितना होगा A7 बताओ, 15 नहीं दिया हम लिख क्यों रहे दोबारा, सॉरी, और क्या A12 A प्लस 11D, कहानी सेम है, एक का जगह बैठा देगा 15 माइनस 6D प्लस 11D, कितना बन जाएगा 15 प्लस कितना, गुड आउट, सबको क्लियर है, डन। therefore A2 इंटू A7 इंटू A12 मतलब 15 माइनस 5D इंटू 15 इंटू 15 प्लस 5D, तुम ऑब्जर्व करो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है, हाँ सर। क्या बचेगा फिर, यहाँ बचेगा 5 माइनस सॉरी 3 माइनस D, इसमें बचेगा 3 प्लस D, दो बार 5 कॉमन आया तो 25 इंटू 15 कितना होता है, थ्री 375, कोई डाउट, हमको मालूम है देखो 375 इंटू 3 माइनस डी इंटू 3 प्लस डी हो रहा है, अब सिंस यहाँ पे एक माइनस वाला पार्ट है तो हमको मालूम है डी जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ये नंबर बड़ा होगा, हाँ या ना, क्योंकि जितना कम माइनस हो उतना बेहतर है, हाँ या ना, जैसे हम 5 नंबर लिख रहे हैं, इसमें ऐड करेगा तो बढ़ते जाएगा, पर सिंस एक माइनस वाला टर्म आ जाता है, तुम बोलेगा 5 में क्या माइनस करने से सबसे बड़ा ही रहेगा ये, तो तुम ऑब्वियसली सबसे कम नंबर ही देखेगा, जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 हो तभी 5 रहेगा, बाकी एक्स कोई भी पॉजिटिव ले लो ये हमेशा छोटा ही होगा, हाँ या ना, 5 से 1 माइनस करो, 5 से 2 माइनस करो, 5 से 3 माइनस करो, ये कम ही होते जाएगा, हाँ या ना, समझ रहा है,
भैया एक बार ये आप मल्टीप्लिकेशन से वापस बताओ ना, यहाँ तक समझा? यहाँ तक? एक बार बता दो। यहाँ से सर तो 5 आंसर 0 है क्या? हाँ, डी का वैल्यू 0। यहाँ से 5 कॉमन लिया और इसमें से भी 5 कॉमन लिया, तो 2 बार 5 बाहर आया तो मतलब 25, और इंटू 15 था, तो इंटू 15 375। ठीक है, हाँ अब 5 कॉमन लिया तो 3 माइनस डी, एंड इधर 3 प्लस डी। अब देखो डी का वैल्यू ऐसे मैं- क्या लेने से ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तुम देख सकते हो, तुम डी का वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, ये हमेशा बढ़ते जाएगा। पर जब यहाँ पे 1 2 3 बैठाएगा, ये कमते जाएगा नहीं कमते जाएगा, है ना? हाँ तो अभी सवाल है 1 2 3 तो ले नहीं सकता। अब तुम बोल सकता डी नेगेटिव ले लेता है। जब डी का वैल्यू -1 लेगा, तो ये बन जाएगा 3 + 1, बट ये बन जाएगा 3 - 1, फिर ये कमते रह जाएगा। तो यानी कि डी का वैल्यू तुम पॉजिटिव ले सकता है ना नेगेटिव ले सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी इक्वल टू 0, जिस केस में ये सबसे बड़ा हो। ठीक है, विदाउट क्लियर? हाँ तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता, 375 9 माइनस डी स्क्वायर। चलो एक ही टर्म अब माइनस में ही आ गया, तो यानी कि तुम डी का वैल्यू ना पॉजिटिव ले सकता ना नेगेटिव ले सकता। क्यों? सब केस में ये डिक्रीज ही होगा। तो देयरफॉर a2.a7.a12 will be greatest if d equal to 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 होना पड़ेगा, खत्म। चेक करो और उतार भी लो। कौन सा नंबर है ये? एग्जाम्पल 7। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या एग्जाम्पल 8 हमको करवाने का जरूरत है? ये क्लास 10 में पढ़ाया था। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो पहला नेगेटिव टर्म के लिए ए एन क्या पकड़ना पड़ता है हमेशा? लेस देन 0। 0। फिर सेम कहानी, सो बैठाओ, सॉल्व करो, पता चलेगा एन ग्रेटर देन 34 1/3। तो 34 से बड़ा नंबर क्या होता है? 35 ही तो होता है इंटीजर में। सो एन इक्वल टू 35, यानी कि 35th टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है हर्ष? मैं एक बार रिपीट करो ना। देखो फर्स्ट हाँ नेगेटिव सर। टर्म मतलब क्या? ए एन लेस देन 0। हाँ तो बस ए एन का फॉर्मूला बैठाया, देखो ए प्लस एन माइनस 1 डी बैठाया। हाँ बैठाने के बाद आया था 103 माइनस 3 एन लेस देन 0। और ये हम हमेशा बताया, जो वैल्यू निकालना है उसको पॉजिटिव बनाया करो हमेशा, आया ना? तो देखो 103 लेस देन 3n, तो उल्टा जब करेगा 3n ग्रेटर देन 103। सर हाँ नंबर 7 में एक डाउट था। आप जो बोला डी का वैल्यू 0 होगा, हाँ, वो इमेजिनरी नंबर्स भी तो हो सकता है, तब तो यहाँ वैल्यू हम लोग हायर यहाँ हम देन लोग रियल नंबर से डील कर होगा। रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रियल नंबर से डील कर रहे हैं। स्क्वायर लेने के बाद भी वो नंबर इमेजिनरी रह जाएगा। हर बार जरूरी नहीं है तुम 2 + 3i ले लो, उसको स्क्वायर करो, वो नंबर तब भी इमेजिनरी लेगा रहेगा। तो एपी हम लोग रियल नंबर से डील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो भी माइनस करने से कम ही गए, बिकॉज उसमें रियल पार्ट है, उसमें रियल पार्ट है। और तुम प्योरली इमेजिनरी लेगा, मान लो 3i लेता है, तो भी इसका स्क्वायर करो, पता चलेगा 9i²। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यानी कि -9, तो भी नेगेटिव में ही जा रहा है। तो इनडायरेक्टली तुम कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर भी लेता ना, तो भी वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब चेक करो, तो एन ग्रेटर देन 34 1/3 विच मीन्स 35। क्लियर? डन? आगे बढ़े? हाँ एग्जाम्पल 9 भी हम लोग को क्लास 10 में मिला हुआ है, देखो। इफ p टाइम्स द p टर्म ऑफ एन एपी इज q टाइम्स द q टर्म। हम जब लिख रहा था तुमको दिखाई नहीं दे रहा था ना, क्योंकि हम शेयरिंग ही नहीं किया था। एग्जाम्पल 8 9, लेट फर्स्ट टर्म भी है
एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पीथ टाइम दी पी टाइम्स दी पीथ टर्म, यानी पी इंटू ए पी इक्वल टू क्यू इंटू ए क्यू। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो पी इंटू ए पी का जगह क्या लिखेगा, ए प्लस पी माइनस वन डी, गुड आउट। और क्यू टर्म्स क्या लिखेगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, गुड आउट। क्लियर है ये? देखो एक बार चेक करो, गुड आउट। इतना में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, अब पी मल्टीप्लाई करता है, क्या बनेगा, ए पी प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डी, सॉरी, इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी। क्यू मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और पी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो गुड आउट, हम आगे बढ़ सकता है, आया ना, हम आगे बढ़े। हाँ अब देखो हम ए क्यू को इस साइड लाता है, क्या बनेगा, ए पी माइनस ए क्यू बनेगा, हाँ पर हम ए कॉमन ले लेते हैं एक बार में, क्या बचेगा, ए पी माइनस क्यू, E आया ना। minus सिमिलरली इसको इधर लाएगा और डी कॉमन ले लेगा, तुम देखो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, आया ना। क्योंकि जब इसको इधर लाएगा माइनस पी बन जाएगा प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर, गुड आउट, डन। पे माइनस टी प्लस टी कैसे बनेगा? माइनस डी, वो ये तो तो कॉमन आ गया माइनस ना, हो माइनस जाए। थोड़ी कॉमन आया, कुछ ऐसा रहा होगा, माइनस डी ऐसा आया होगा। देखो अच्छा हुआ मतलब जब डी कॉमन आया, सिर्फ डी कॉमन आया ना, ठीक है। हाँ अब देखो ए पी माइनस क्यू इक्वल टू डी, अंदर ही अंदर रियल नंबर देखिए क्या भैया आप। क्यों कुणाल बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। ओके अब देखो इसमें हम थोड़ा सा छोटा चेंज करेगा, ये पी माइनस क्यू है, इसको हम ऐसे लिखेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमको क्यू माइनस क्यू चाहिए, लिख सकता है मैं ऐसे। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, बट हम क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन गया। और ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि हमको पी माइनस क्यू चाहिए हर जगह, गुड आउट। हाँ अब देखो क्या ये ए प्लस भी ए माइनस भी बन रहा है, देखो पी प्लस क्यू हाँ माइनस क्यू, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, देखो क्या बचेगा, ये वन माइनस पी प्लस क्यू, हाँ या ना, चेक करो, बन गया। अब पी माइनस क्यू कट गया, क्या बचेगा, ए इक्वल टू डी इंटू वन माइनस पी प्लस क्यू, हम इस तरफ ले आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस डी वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। हम माइनस को अंदर ले जाएगा, क्या बनेगा, ए प्लस डी, ये बन जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, उल्टा हो गया। और तुम देख सकता है ये वही फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ए प्लस एन माइनस वन डी, बस फर्क ये है एन का जगह पी प्लस क्यू है, यानी कि ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। और तुमको यही प्रूफ करने दिया था, देखो हैंड्स प्रूफ, चेक करो स्टेप बाय स्टेप, कोई डाउट है तुमको बोलो, उतारो और उतारते समय चेक करो कैलकुलेशन, तुम लोगों को कोई डाउट है तो बोलो, हम फिर समझा देगा। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताया था ना हम, क्या फॉर्मूला था, एल माइनस एन माइनस वन डी, ये आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। यही फॉर्मूला था। तो ए 15 इक्वल टू एल माइनस 14 डी, ए क्या है 130
14, डी क्या है 3, कर लो आंसर आ गया, खत्म। ये फॉर्मूला सीधा लिखाया था, याद है? हाँ बस फॉर्मूला लगाना है, ये इतना तामझाम नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया। फ्रॉम द एन दे देने से एल माइनस एन माइनस 1 डी, बस वही है। डन। आगे बढ़ी। हाँ हमेशा गिवन लिखना, हियर ए क्या है, एल क्या है और डी क्या है, वो हमेशा मेंशन करना। You find the sum up to n terms of the AP whose k term is 5k plus 1. तो given ak equal to 5k plus 1, तुमको क्या पता लगाना है? a1 which is a only क्या होता है? 5 into 1 plus 1 कितना होगा? 6। और an क्या बन जाएगा? 5n plus 1, हमेशा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएगा। So therefore sn equal to n by 2 a plus an, which means n by 2 6 plus 5n plus 1, मतलब n by 2 5n plus 7, खत्म हो गया। ऐसे चेक करो। क्लियर है संभव? हाँ भैया। उतार लो पहले इतना। होते ही बोलना। हो गया भी। संभव का हो गया? हाँ भैया। हर्ष लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। देखो, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 अप टू 200 होगा। तो पहले ही उतार लो। द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल आर दिस। फिर लिखना क्लियरली इट फॉर्म्स एपी। क्लियरली इट फॉर्म्स एपी। देयरफॉर ए क्या है 2, डी भी 2 और लास्ट टर्म 200 और सम निकालने दिया। सम क्या होगा? S100 विच इज n by 2 a प्लस an या फिर a प्लस l, बस वही है। यानी कि 100 by 2 2 प्लस 200, बस आगे कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करेगा, ये आएगा 10100। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो। हो गया सबका? हाँ भैया। एग्जाम्पल 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं से खाली 1 रिमाइंडर का दे सकता है, बहुत तरीका से दे सकता है। पहले सुन लो। बताओ कौन कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 होता है? 2 डिजिट नंबर। 12 12 16 16 20। बट क्या बोला? रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, तो 12 का जगह हम लोग क्या लेगा? 13 लेगा। रिमाइंडर ऐड कर दिया 1 को, हो गया। तो अब 13 को 4 से डिवाइड करो, क्या होता है? रिमाइंडर 1 आता है, नहीं आता है? हाँ पहले वही लिखो, 2 डिजिट नंबर विच लीव 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 आर 13 17 21। अब लास्ट में ऐसे देखेगा तो 96 और 100 ये 4 से जाता है,
पर सिंस रिमाइंडर 1 है तो 96 प्लस 1 97, तो लास्ट होगा 97। ठीक है, अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना है। तो पहले लिखो हियर a इक्वल टू 13, d इक्वल टू 44 नॉट 14, हाँ प्रिंटिंग एरर है, d इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म इक्वल टू 97, मतलब a n इक्वल टू 97। हियर a इक्वल टू 13, d इक्वल टू 4, a n इक्वल टू 97। इसी को सॉल्व करता है, इम्प्लाइज a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 97। अब ये तुम्हारा काम है, a है, d है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो n इक्वल टू आएगा 22। डन। अब क्या निकालने दे, सम मतलब s22, फॉर्मूला लगा दो n बाई 2 a प्लस ए एन, मतलब 22/2, a हो गया तुम्हारा 13 और लास्ट टर्म हो गया 97। फिर सेम कहानी, कैलकुलेशन तुम्हारा हाथ में है, आंसर आएगा 1210। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है, हाँ आगे बढ़े हम, हाँ उतार लिया। हम आगे बढ़ता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू कीप द सम -25? तो यहाँ पे एस एन गिवन है, हाँ या ना? तो एस एन गिवन है, तो पहले लिखो हियर a इक्वल टू -6। देखो कौन सा नंबर है ये, 14। हियर a इक्वल टू -6, t कितना दिया हुआ है, -11/2 माइनस ऑफ -6, हाँ या ना? हाँ तो -11/2 प्लस 6 कितना आएगा, 1/2 कितना आएगा? 1/2 नहीं समझा। हाँ 1/2, हाँ ठीक है। अब गिवन क्या, एस एन, एस एन इक्वल टू -25, है ना? और तुमको निकालना है एन। चलो फॉर्मूला लगाओ, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इक्वल टू -25। अब जस्ट बैठाना है, n तुमको निकालना है, ट्वाइस ए, अगर a -6 है ट्वाइस ए क्या होगा, -12 होगा। डन। हाँ और डी का वैल्यू हाफ है तो हम बैठा देते हैं, n-1 हाफ इक्वल टू -25। अच्छा, ये 2 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा 50, और यहाँ एलसीएम लेता है, -24 प्लस n-1 इक्वल टू -15। क्या हम कैलकुलेशन सही किया, चेक करो। क्या हम सही किया? ना सर, अब 2 को इधर ले जाएगा तो -100, ना ध्यान रखो एक स्टेप हम डायरेक्ट करेगा, -24 और -1 कितना होता है, -25 अब जब n मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा, -25 n नहीं बनेगा, और ये प्लस n², हाँ या ना? तो ये हाँ एक क्वाड्रेटिक बन गया, n² हाँ सर, प्लस सॉरी -25n प्लस 100 इक्वल 0। क्या हमको मिडिल टर्म सिखाना है या खुद से कर लेगा, कर लेगा। कितना आएगा, n-20 n-5, आई गेस सो, चेक कर लो। इधर n-20 इक्वल टू 0
और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तुम लोग करके देखो मिडिल टर्म, तो n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। ठीक है, डन। हाँ ओके, अब डबल आंसर क्यों आया? दोनों सही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आया और दोनों सही है। इसका रीजन हम तुमको देता है, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ लो, सपोज -4 -5, सॉरी उल्टा लिखा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मान लो ये एपी है, ठीक है। हम तुमको बोल रहा है यहाँ से स्टार्ट करो, -3 से स्टार्ट करो। हाँ भूल जाओ -4 है। और हमको बताओ -3 से 3 तक का सम कितना है? कितना है? 0 0। तो वही अगर हम बोलता -3 से 4 तक का सम 4 4। एक सेकंड, अब देखो एग्जांपल। हाँ हमको बताओ, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8। हमको जस्ट यहाँ से बताना व्हाट इज S2। S2 कितना है? कितना है यहाँ देख के बताओ। A2 minus A1 व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? 1 है क्या हुआ? -3 और -2 सम कितना होता है? -6 -5 नहीं होता है? तो सम S2 मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 नहीं होता है? तो भैया नेगेटिव है ना दोनों, तो -3 और -2 -5 ही तो होता है। तो इसको ऐड ओ भाई, -3 प्लस मैं -2 क्या या होगा? प्लस -3 प्लस और -2। ठीक है, हाँ पक्का? हाँ अब देखो व्हाट इज S5 बताओ। A4 माइनस A1 सॉरी से लेके A5 A5 तक प्लस करेगा ना। हाँ और तुम तो ऑब्जर्व करो, -5 ही होगा। ये कैंसिल हो गया, -1 और 1। हाँ तो बच्चा तो अभी भी -5 ही ना आया कहना ना। क्या तुम देखो यार, प्लस करके ये पूरा आएगा, पर प्लस करते समय ये और ये नहीं कट गया, -1 और +1। हाँ ना डिटेल लिख के दिखाता है, -3 -2 -1 प्लस 0 प्लस 1। समझ 1 और 1 कट गया, आया तो -5 ना। हाँ हाँ तो यानी कि सम -5 आने के लिए यहाँ पे भी n का दो वैल्यू है, एक 2 और एक 5। तो डबल आंसर क्यों आया? क्यों? जब 2 और 5 है तो इसका बीच का जो सम है ये कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, इसलिए तो डबल आया। 2 और 5 का बीच का सम कौन सा है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्या ये सम जीरो नहीं हुआ कैंसिल होके? आया ना, हुआ ना। 2 और 5 का बीच में जो 3 4 5 था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सम जीरो हो रहा है ना, इसलिए तो सेम आया। नहीं समझा? हेलो, रिपीट कीजिए S2 और S5 इसलिए सेम आया क्योंकि जब S5 निकाल रहा है, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये जो तीन का सम है ये जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ इसलिए S5 और S2 सेम आया, हाँ या ना। हाँ इसलिए डबल आंसर आया। n का वैल्यू 2 और 5। क्यों? जब 2 और 5 है तो इसका जो बीच का टर्म है 3 से लेके 5 तक वो जीरो है, उसका सम जीरो है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी वही लिखना हम लोगों को। तो डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज सम फ्रॉम 6th to 20th term, क्योंकि n equal to 5 ना, is 0 as there are
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसलिए कट जाएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। खत्म, यही आंसर डन, यही है डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन। डबल क्यों आया? बिकॉज उसका बीच का जो सम है वो 0 है, द सम फ्रॉम 6th to 20th टर्म इज 0। मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। श्योर। स्क्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the first term of an AP is 2 and sum of the first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है क्लास 10 में भी। देखो तो हियर a इक्वल टू 2, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी नंबर है, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। हियर a इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब जो नेक्स्ट 5 है वो क्या आएगा, a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। हाँ या ना, चेक करो, समझ रहे ना? ठीक है, गुड आउट, ठीक है। हाँ अब तुम चेक करना, बहुत बार ऐसे भी देखेगा, बहुत बार ये वाला भी इस्तेमाल करेगा। देखो a6 a7 a8 a9 a10, तुम ऑब्जर्व करेगा ये पूरा है s10 अगर सम करेगा तो, पर खाली 5 तक करेगा तो ये s5। तो ये जो बच चुका है ये क्या है, s10 माइनस s5 है या नहीं, हाँ या ना? या है एस माइनस एस। यहाँ a6 से a10 तक का सम क्या होगा, पूरा s10 से s5 को माइनस करो, हाँ ठीक है ना? तो तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये 1/4 s10 माइनस s5। अब कुछ नहीं, रहो क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी कैलकुलेशन सब आ जाएगा आंसर। क्या बनेगा, 4s5 इज इक्वल टू s10 माइनस s5। s5 को इधर लाएगा तो क्या बनेगा, 5s5 इक्वल टू s10। अब बस फॉर्मूला लगा दो, 5 s5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 इंटू ट्वाइस से, a का वैल्यू 2 है तो ट्वाइस से 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 विच इज 4 d। ये क्या होगा 10/2 ट्वाइस से प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9d। यहाँ कहीं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना क्योंकि तुम दिखाया नहीं, n/2 ट्वाइस से प्लस n माइनस 1d। अब देखो 2 2 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 कट दिया। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 5 4 जा 20d 2 4 जा 8 2 9 जा 18d। तो यहाँ से मिलेगा 2d इक्वल टू -12 d इक्वल टू -6। चेक करो आंसर सही है या नहीं, d इक्वल टू -6 सही आया आंसर, ठीक है। सही। कैलकुलेशन
फिर बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड इस 20 टर्म। अब तो नॉर्मल है, S30 और ये 20 खुद से सकेगा निकालने, हाँ, बाद में निकाल लेना। S20 खुद से फिर निकाल लेना, ये 30 से खुद से निकाल, पहले इतना उतार लो। S30 S20 और A30 निकाल लेना, स्पेस छोड़ना। एग्जाम्पल 16 क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, मतलब पहले लिख लो लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D, उतार लो साथ साथ। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D, let the first term be A and common difference be T. According to question SP equal to SQ, कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा जो भी प्रूफ करने थे। फॉर्मूला क्या होता है, P/2 ट्वाइस A प्लस P-1D इक्वल टू Q/2 ट्वाइस A प्लस Q-1D, ये फॉर्मूला होता है। तुम देखो बोथ साइड 2 2 कट गया, हाँ या ना, तो P जस्ट मल्टीप्लाई करो, जो हम लोग थोड़ा देर पहले किया था, ये बनेगा ट्वाइस AP प्लस P² माइनस PD, सेम कहानी है डिट्टो, इक्वल टू ट्वाइस AQ प्लस Q² माइनस Q ब्रैकेट में D। कोई डाउट ये स्टेप तक, साथ साथ उतारते जाओ, देखो कोई डाउट, डन। अब ट्वाइस AQ को इधर ला सकते हैं, हाँ ना, लिख सकता है, हेलो। हाँ, अब तो वही बोला डायरेक्ट स्टेप जाएगा, देखो 2A कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, हाँ, तो डायरेक्ट इधर आके 2A कॉमन आ रहा है। सिमिलरली इधर भी D कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा Q² माइनस Q, इसको डलाएगा तो माइनस P² प्लस P, फिर वही आगे वाला कहानी डिट्टो, ट्वाइस AP माइनस Q, हम अरेंज करेगा, क्या लिखेगा, एक P माइनस Q माइनस कॉमन लेगा, P² माइनस Q², Q लिया बिकॉज हमको P माइनस Q लाना था। तुम देख सकते हैं यहाँ पे Q² माइनस P² है, यहाँ पे Q² माइनस P² है, पर हम माइनस कॉमन लेके इसको क्या बना दिया, P² माइनस Q²। फिर वही ऑब्जर्व करो, देखो ये बन रहा है P प्लस Q, P माइनस Q बन रहा है, यानी कि P माइनस Q कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा D इंटू P माइनस Q आ गया, तो बचा ये 1 माइनस P प्लस Q। कहानी डिट्टो सेम है, पहले ऊपर वाला जैसा जो हम लोग किया था, P माइनस Q कट गया, और जो बचा उसको इस साइड ले आया, तो ट्वाइस A माइनस D 1 माइनस P प्लस Q इक्वल टू 0। इम्प्लाइज हम माइनस कॉमन ले लिया, क्या ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया प्लस D P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0। अब निकालने क्या दिया वो देखो, S P प्लस Q दिया नहीं दिया है ना, दिया है, हाँ, तो देखो n/2 मतलब P प्लस Q/2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 मतलब P प्लस Q माइनस 1 D। और तुम देखो इसी का वैल्यू अभी अभी हम लोग 0 निकाल चुका है, तो जस्ट बैठा दो 0, तो ये आ गया 0, खत्म, हैंस प्रूफ्ड, बिकॉज ये अभी अभी 0 निकाल के दिखा दिया। चेक करो कोई डाउट है तो, डन, हर्ष क्लियर है ना ये, भैया वो तो है ही नहीं। चेक करो क्या गिवन है, क्या यहाँ पे A क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, और तुमको D मालूम नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, तो लेट द कॉमन डिफरेंस भी D लिखो, एग्जांपल 17, लेट द कॉमन डिफरेंस भी
50. Here a equal to 11. According to question क्या दिया हुआ है? S4 दिया हुआ है. क्या बोला था? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56. फर्स्ट 4 टर्म इज 56. मतलब S4 कितना दिया हुआ है? 56. जस्ट फॉर्मूला बैठा दो. क्या बनेगा? n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d इक्वल टू 56. मतलब 4/2 ट्वाइस ए अगर 11 है तो ट्वाइस ए 22, n-1 मतलब 3d. अब इसको सॉल्व करना तुम लोग का ड्यूटी है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सॉल्व करके यहाँ से d का वैल्यू मिलेगा 2. सॉल्व करना तुम लोग का ड्यूटी है. ठीक है, डन. 2 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना. 2 को 56 के साथ काट देना, बेहतर होगा. एंड क्या बोला? सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स. ठीक है, लेट अ लास्ट टर्म बी एल. एल. ठीक है. अच्छा, मान लो अगर लास्ट टर्म एल है तो उसका आगे वाला टर्म क्या होगा, बता सकेगा? माइनस होगा। l-2 ना. 2 कम जाएगा बिकॉज 2 2 का कॉमन डिफरेंस ना. जब आगे जा रहा है +2 हो रहा है तो उल्टा जाएगा तो -2 होगा नहीं होगा? समझ रहा है? आया ना? हेलो, हाँ भैया. पक्का? तो therefore l प्लस l-2 प्लस l-4 प्लस l-6. 2 2 2 घटते जा रहा है. इस कितना दिया हुआ लास्ट 4 टर्म का सम? 1 1 2 1 1 2. यहाँ से क्या पता चलेगा? 4l इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? 6 4 10 12 100 मिलेगा. और l इक्वल टू कितना मिल गया? 25. अब l का फॉर्मूला तो तुमको मालूम ही है, a प्लस n-1d. सब पता है. a 11 है, n निकालना है, d 2 है. सॉल्व करेगा तो n का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 25 से 11 गया कितना होता है? 14. 14 डिवाइडेड टू 7 8 आएगा. हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे. n 11 आया. $31 आया. क्यों? हम क्या, ओह सॉरी, ये -12 इधर जाने से +12 हो जाता ना. तो 124. 12 कितना आया? 31. अब करो. अब n का वैल्यू 11 आ जाएगा. को डाउट देख लो एक बार. समझा ना क्या किया? ठीक है.